ओम शांति। सुनते हैं आज 30 जनवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इस पुरानी दुनिया में कोई सार क्यों नहीं है और इससे दिल न लगाने की क्या हिदायत दी गई है? उत्तर, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है और इसमें कोई स्थायी सुख नहीं है। बाप समझाते हैं कि इस दुनिया से दिल लगाने से माया के प्रभाव में आकर हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर बाप की याद टूट गई तो हमें सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए हमें केवल बाप को याद करना है ताकि विकर्म विनाश हो और हम नई दुनिया के अधिकारी बन सकें। प्रश्न 2, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और इसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर, बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। लेकिन देह अभिमान के कारण कई बच्चे इस डायरेक्शन का उल्लंघन कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम यहाँ सुख भोगोगे तो वहाँ नई दुनिया में तुम्हारा सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे दिखावे में आकर कहते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में सभी बाप पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 3, ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ क्यों कहा जाता है? उत्तर, शिव बाबा इस साकार दुनिया में ब्रह्मा बाबा के माध्यम से आते हैं और बच्चों को वर्षा देते हैं। ब्रह्मा स्वयं वर्षा देने वाला नहीं है, बल्कि वर्षा लेने वाला है। इसलिए उन्हें भाग्यशाली रथ कहा जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही शिव बाबा का ज्ञान और शक्ति बच्चों तक पहुंचती है। प्रश्न 4, माया किस प्रकार बच्चों पर वार करती है और उससे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, माया अलग अलग रूपों में वार करती है। कभी क्रोध से, कभी मोह से, कभी वासना से तो कभी अहंकार से। माया इतनी तीखी होती है कि बच्चे खुद को बचाने का प्रयास करते हुए भी फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए बाप ने मुख्य उपाय बताया है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। प्रश्न 5, बाप किस प्रकार सेवा कराते हैं? उत्तर, बाप बच्चों द्वारा सेवा कराते हैं। कभी कभी वे किसी में प्रवेश कर भी सेवा कराते हैं। प्रदर्शनी, मेला और सत्संग के माध्यम से बाप ज्ञान का विस्तार कराते हैं ताकि अधिक से अधिक आत्माओं का कल्याण हो सके। प्रश्न 6, किसी से दिल लगाने का नुकसान क्या होता है? उत्तर, अगर हम किसी मनुष्य से दिल लगाते हैं तो उसकी याद हमें बाप की याद से दूर कर देती है। बाप समझाते हैं कि इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, क्योंकि यह तो खत्म होने वाली है। अगर हम किसी से मोह रखेंगे तो हमें सजा मिलेगी और हमारा वर्षा भी कम हो जाएगा। हमें केवल शिव बाबा को याद करना है, जिससे हमारी आत्मा सतो प्रधान बन सके। प्रश्न 7, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि हमें सच्चे स्नेही स्वरूप में आना है। जो स्नेही बाप को पसंद है वही हमें भी पसंद होना चाहिए। बाप की हर आज्ञा का पालन करना ही सच्चा स्नेह है। अगर हम स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में बदल दें तो हमें अमर भव का वरदान मिल सकता है और माया से जुदाई सदैव के लिए हो जाएगी। प्रश्न 8, बेसमझी के काम करने से क्या नुकसान होता है? उत्तर, बेसमझी के काम करने से आत्मा का बहुत नुकसान होता है। जब कोई देह अभिमान में आकर गलत निर्णय लेता है तो उसे पश्चाताप भी करना पड़ता है और उसका आध्यात्मिक पद गिर जाता है। बाप समझाते हैं कि माया कभी भी छोड़ती नहीं है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि सदा शिव बाबा की याद में स्थिर रखनी चाहिए। प्रश्नों, बाप के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या होती है? उत्तर, सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना, अर्थात किसी भी प्रकार की अशुद्धता या विकार में गिरना। यह आत्मा की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है। जब आत्मा बार बार शरीर और संसार की ओर आकर्षित होती है तो उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और सिर्फ बाप को याद करो, तब विकर्म समाप्त होंगे।
प्रश्न 10, सत्यमेव जयते का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उत्तर, सत्यमेव जयते का आध्यात्मिक अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। जब हम बाप की सच्ची मत पर चलते हैं, पवित्रता अपनाते हैं और सेवा में रहते हैं तो हमारी आत्मा की जीत होती है। यह समय सत्य पर विजय पाने का समय है, इसलिए बाप हमें लगातार समझाते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो और अपने संकल्पों को शुद्ध रखो। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर